चिट्ठियों का जो गाने होते थे, जैसे प्यार के कागज पे दिल के कलम से, एक पिक्चर था, आपको याद होगा, नाम था लव लेटर, पिक्चर का नाम था। हाँ, क्या मनीषा कोइराला थी उसमें। विवेक मुस्रान और मनीषा कोइराला थी। ये सौदागर की जोड़ी को रिपीट किया गया था। लव लेटर बहुत। और उसका जो गाना कोई गाना बताइए फिल्म का। अरे यार, वो गाना कैसे भूल सकते हैं, तो मुझे याद आ जाएगा। वो बाला सुब्रमण्यम का गाया हुआ था, बहुत ही प्यारा गाना था, क्योंकि अपन उसमें परवान भी थे। तो काट के उंगली दर्द देखी, कलम बनाऊं, दिल के लहू से लिख दूं नाम तेरे, अब अंग्रेजी भी है, लव लेटर। अब भाई साहब, ये दर्द में सुनना पड़ता था कि मतलब काट के उंगली कलम बनाओ, दिल के लहू से लिख दो। तो तुम कहाँ सुने हो, सुने थे? नहीं तो मैंने अभी सुना। विवेक मुस्रान अब बुढ़ा गया है। नहीं, वो तो होना चाहिए, नेचुरल है ना। मनीषा भी हो गई। तो हम लोग उस जमाने में टनाटन थे, मतलब जवान थे। तुम मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी कक्षा में रहे होगे। और क्या डाकिया पे भी गाने थे, डाक लाया, और वो संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, वो भी गाना, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई, रो देता था। चिट्ठियों पे तो चिट्ठिए, तो मतलब चिट्ठी शब्द अगर बॉलीवुड में फेंक दोगे ना, चल जाता था। तो गाने चिपक के वापस आएंगे बहुत, चूंकि वो, पर उस गाने की एक अलग ही, बट दिस इज नेचुरल फॉर पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हमारे खानदान में बहुत सारे लोग थे जो उस वक्त दुबई में, सऊदी अरब में सब काम करते थे, जमाने में मुस्लिम्स होते थे। तो उस दौरान ये वाला जो गाना जब बजता था तो पता चला इधर कहीं कोई खाला रो रही है बैठी, इधर कहीं उनको आंसू टपक रहे हैं उनके, रो रही हैं, क्योंकि वो गाना है तो गजल बहुत गहरी। और अब जैसे वो गाना आया था ना कि बाकी सब सपने, भाई साहब आदमी रोना शुरू कर दे। अपने तो मेरा महेश दोस्त था, अपन लोग पीर बाबा का दम क्या पानी पी रहे थे, बोला पापा की बहुत याद आ रही है, और गाना पीछे ये चल रहा, बाकी सब सपने, हमके घर वालों से बड़ा कुछ नहीं होता, लगाए पड़े। बाकी सब वो दिमाग में सुर पकड़ लिया उसको। सुबह हम उठे, अपना 1:30-2 बजे ऑफिस, फोन आया कि बस 70-80 किलोमीटर रह गया है, गाड़ी से दाब दिया पीते पीते रात में घर। और अब्बा ने क्या किया जब मिले तो? अब उसका जो जाने क्या मतलब। तो ये सब गाने जो होते थे ना, चिट्ठी उट्ठी, ये बड़ा मजा आता था। डाकिया लोग अच्छा, का बहुत आपने वो दौर देखा है जब चिट्ठी के बाद थोड़ा एडवांस हुआ था माहौल और लोग कैसेट रिकॉर्ड करके भेजते थे? नहीं, कैसेट नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे भी होता था। तुम लोग लंढाई करते होगे, हम लोग टाइम में जेन्युइन मामला होता था। हमारे यहाँ था ऐसा कि कोई आदमी कहीं दूर विदेश में है, कहीं उसको कुछ भेजना है, तो खत में बात हो नहीं पा रही है, तो वो टेप रिकॉर्डर नया आया था उसमें, तो उसमें टेप रिकॉर्डर रख के उसमें रेड बटन रिकॉर्ड कर, और सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब आज तो हम लोग माइक पे ऐसे बात करते तो बड़ा ईजी है, और उस जमाने में अब कुछ बोलो तो क्या बोले, पूरा घर भी बैठा हुआ है, तो आदमी शर्माते हुए, हाँ भाई सिराज, हाँ भाई सलामकुम, हाँ भाई ठीक से रहना भाई वहाँ, हाँ, और क्या बोले बताओ। कुछ बोलो उसमें, कह रहे क्या बोले, तो समझ में भी नहीं आता ना कुछ, जब आदमी सामने है तब तो बात हो जाती है, पर ऐसे क्या बोले आदमी। पर उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो सुनेगा वहाँ पे, वो फिर वही ऐसी रोएगा जैसे भी आप अपना वाला गाना बता रहे थे। नहीं, तो अपन लोग के टाइम पे कैसेट नहीं होता। हाँ, डाकिये का एक बड़ा रोल ये भी होता था कि जो लव लेटर लोकल भेजते थे वो भी जाता था। डाकिये नहीं भेजते थे, नहीं हम लोग भेजते, सरकारी कर्मचारियों का इसमें कोई योगदान नहीं रहा है। नहीं, मतलब हाथ से नहीं, प्रॉपर एड्रेस लिख के आपने डाला है, और ये नसीहत थोड़ा सी देख लीजिएगा उसी के हाथ में जाए। तो वो उतना सेटिंग करके 5 रुपए लेकर के 2 रुपए लेके वो कर देते थे, उसी के हाथ में देता था। और सबसे भयानक काम हम लोग का क्या था, ओबरा में रेडियो स्टेशन था हमारा, मतलब ऑल इंडिया रेडियो का। हम तो खत लिखते थे वहाँ पे कि बुधवार को अपना होता था कि फरमाइशी जो गीत होते थे कि फलाने मौलाना ने ये गाना रिक्वेस्ट किया है, नाम लिख के मौलाना दुद्देगी को मौलाना का नाम लिख देते। और गाना क्या था, चलो बुलावा आया। तो वहाँ पे हाँ, तो आज हमारे एक लिसनर हैं मोहम्मद, मान लीजिए आप ही का नाम ले लेते हैं, जमशेद, जिन्होंने ये गाना रिक्वेस्ट किया, क्या बात है, प्ले किया, चलो बुलावा है, यहाँ बवाल मचा पड़ा कि गाना कौन भेजी था। फिर ऐसे ही उधर वाले पक्ष, पहले ये मजाक चल जाते थे, आज ये मजाक कर दो दंगे हो जाएं, मार कुटाई कर देंगे लोग जा करके। यह मिथ है कि इजराइल एक मिलिट्री सुपर पावर है, और जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा तो सऊदी अरब बोलेगा कि मुझको चांद लाके दो। तो भारत कितने दिन तक रुका रहेगा?
क्या भारत कोई साफ स्टैंड लेगा नहीं? औरंगजेब मत बनिए ना बाकी मसलों में। नहीं, कुछ तो हम कहेंगे ना। मत बोलिए ना कि पापा वार रुकवा दी, भारत से ऐसे सामान जाएगा सीधे यूरोप, यूरोप से सामान आएगा सीधे इंडिया। लेकिन किसी ने उस नक्शे को गौर से नहीं देखा, वो नक्शा गाजा से होकर गुजरता है। एक समय ऐसा भी था जब अर्जेंटीना में बनाने की कोशिश थी यहूदी स्टेट को। मेडागास्कर में भी तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी।